हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। सीता नाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनेक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं।
कहते हैं वादे वादे जायते तत्वबोधः। महर्षि गौतम के 16 सूत्र हैं, उसमें से एक वितंडावाद भी है। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वा भाषा छल निग्रह स्थानानाम निःश्रेयसाधिगमः। वितंडावाद का अर्थ होता है सामने वाला कुछ भी बोले युक्ति पूर्वक उसका खंडन कर देना और मेरा मत क्या है यह नहीं बताना, इसको वितंडावाद कहते हैं। वितंडावाद नामक शैली को अपनाया है श्री हर्ष ने खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथ में, जिसमें वेदांत का, न्याय का, व्याकरण का, सबका खंडन किया, अधिकतर न्याय का, मीमांसा का, और अपना पक्ष नहीं रखा। इसको वितंडावाद कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र में महर्षि नारद कह रहे हैं वादो नावलंब्य। भक्त को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। कल रात्रि में मेरे पास फोन आया कि महाराज जी रामानंद संप्रदाय आदि जो वैष्णव संप्रदाय है इसमें प्रायः पढ़े लिखे लोगों का अभाव सा हो गया है, जिसके कारण से ग्रंथ की रक्षा नहीं हो पा रही है। तो क्या किया जाए? और फिर हमसे उन्होंने कहा कि कुछ संस्कृत के ग्रंथ हैं जो अनुवाद हम आपसे हिंदी में करवाना चाहते हैं। दास ने कहा कि 2030 तक हमारे पास किसी भी प्रकार से समय नहीं है, क्योंकि अभी हम स्वयं ही अध्ययनरत हैं और अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने ऊपर श्रीमद् भागवत पर संस्कृत टीका लिखने की। तो उस पर वैयाकरण मनोरंजनी नाम की टीका भी लिख रहे हैं, जिसमें एक एक श्लोक की हमने लगभग 20 पन्ने में व्याख्या की है, अभी लिख ही रहे हैं। अब सारे कार्य एक साथ हो नहीं सकते, तो दूसरा पक्ष एक बात विचार में यह भी आया कि वादो नावलंब्य। वैष्णव को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में भक्त को भक्ति रत रहना चाहिए, लेकिन जहां पर भी कोई पढ़ा लिखा विज्ञ पुरुष हो और उनके सामने यदि सिद्धांत के विरुद्ध बातों का प्रचार किया जा रहा हो तो वह खड़े होकर के उसका प्रतिकार अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आगे वह परंपरा बन जाती है। जो कल हमने जैसे कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी, किसी लेखक ने ओरिजिनल प्रति को क्षुद्र को शूद्र समझ करके लिख दिया और आज तक बड़े बड़े माननीय गीता प्रेस आदि जैसे प्रामाणिक पुस्तकालयों में, पुस्तक पब्लिशनों में वही छापे जाने लगे। एक गलती आगे परंपरा बन जाती है। इस पर एक कथा है एक सास की। एक सास थी, ठठेरी बाजार की तरफ, तो उन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया और वह पुत्र देखने में बड़ा ही सुंदर था और योग्य था। व्यापारिक दृष्टि बहुत तीक्ष्ण उसकी थी, महात्माओं में अच्छी पैठ थी, यहाँ तक कि बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी उनके सांकेतिक वार्ताओं को काट नहीं पाते थे। लेकिन कालांतर में सभी युवा होते हैं और उनका वैवाहिक संस्कार होता है। सुंदर सुकन्या को देख करके, सच्चरित्रा को देख करके उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद
परिछन आदि होने के बाद जब कक्ष में कन्या बैठती है तो उस समय सास आरती करती है। ऐसी परंपरा बहुत जगह है। तो जब सास आरती करने के लिए बहू की गई कि घर में लक्ष्मी आई है, उसी समय बार बार एक बिल्ली दौड़ करके आ रही थी। तो उनको लगा कि ये बिल्ली कहीं आरती का थाल न गिरा दे या कहीं कूद करके कहीं बहू को न नोच ले। तो उसने एक टोकरी मंगवाई और टोकरी ला करके, ऐसे टोकरी जिसमें चावल आदि का माड़ छानते हैं, उसके नीचे बिल्ली को ढक करके और पलंग के नीचे घुसा दिया। पहले बॉक्स वाले पलंग नहीं होते थे, तो उसके अंदर डाल दिया। विवाह हुआ, गौना भी हुआ, प्रत्यागमन भी हुआ। लगभग 15-20 दिन बीत गए और बिल्ली को निकालना ये लोग भूल गए, क्योंकि प्राचीन परंपरा है कि जब तक द्विरागमन बहू का न हो जाए तब तक उसके कक्ष में पति के अतिरिक्त कोई जा नहीं सकता। तो जिसके कारण से कमरे की सफाई नहीं हो पाई और बिल्ली बहू भी भूल गई, पति भी भूल गया और सास तो भूल ही गई। 15 दिन के बाद जब 16वां दिन सास की एंट्री अंदर हुई तो एकाएक ध्यान हुआ कि अरे यहाँ तो बिल्ली घुसा दिए थे, अब क्या हुआ होगा। उसको उठाया, उठाने के बाद बिल्ली मर चुकी थी। उसका टांग पकड़ करके और सिंधिया घाट पे फेंक आए, उसको गंगा जी में प्रवाह कर दिया। लेकिन इस परंपरा को देख करके उसकी बहू को लगा कि इस परिवार की परंपरा ही ऐसी है क्या कि जब भी बेटे का विवाह हो तो बहू आए तो एक बिल्ली टोकरी के नीचे रखना चाहिए और 16 दिन तक उसके मरने का इंतजार करना चाहिए। बहू भी सास बनी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो बहू सास बनी। सास बनने के बाद उनका एक लाडला सा पुत्र हुआ जो भगवान की कृपा से ही उत्पन्न हुआ था, और उस पुत्र के युवा होने पर उसका भी ब्याह हुआ। लेकिन उस दिन जब आरती करने के लिए बहू को गई तो वहाँ बिल्ली नहीं थी। तो कहा, ए अमुक के पापा, एक बिल्ली खरीद लाइए। जा कर के एक बिल्ली खरीद करके वो बेचारा लाया और एक टोकरी भी लाया। उस बहू को लगा मैं परंपरा का निर्वहन कर रहा हूँ। सास तो अब थी नहीं, भगवत धाम चली गई थी, तो कोई मार्गदर्शक था नहीं। और सबसे बड़ी बात कि उसके पति ने इससे पहले परंपरा देखी नहीं थी, किसी के विवाह में सम्मिलित ही नहीं हुआ था, क्योंकि माताओं की जो परंपरा होती है पुरुषों को पता नहीं होता। तो उसके बाद बिल्ली को लाकर टोकरी के नीचे डाल दिया। उसका भी प्रत्यागमन द्विरागमन हुआ, आई, लेकिन टोकरी जब उठाया तो बिल्ली जीवित थी, मरी नहीं थी। अब क्या करें, हमारी सास ने जब डाला था तो बिल्ली तो मर गई थी, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज करती होगी। अब क्या किया जाए, तो रसोई में इतना बड़ा जो लोहा का होता है, मसाला आदि कूटने का, अदरक आदि कूटने का, उसका लोहा लाया और बिल्ली के मस्तक पे एक लोहा मारा, तब भी नहीं मरी। तो उसका पूरा माथा कूच करके जब वो मर गई तो टांग पकड़ करके वही सास ने ही लाकर जा करके फिर गंगा जी में फेंका कि सास का ही धर्म है एक बिल्ली का बलि देना। आज भी हजारों वर्ष बीत गए, वह परंपरा चली आ रही है। कहने का मतलब यह है कि एक बार गलती होती है तो परंपरा जाने लगती है। इसलिए प्रारंभिक काल में ही शास्त्र विरुद्ध सिद्धांतों का खंडन नहीं किया गया तो आगे परंपरा बन जाएगी। चाहे कोई भी हो, सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात करे तो सामने आकर के उसका प्रतिकार करना चाहिए। तो इस प्रकार सिद्धांत विरुद्ध वार्ताओं का खंडन करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का न पाप है न अपराध। तो हम लोग आज दिग्विजय पंडित और महाप्रभु के शास्त्रार्थ का वर्णन सुन रहे हैं।
अब सब लोग हाथ पैर अच्छे से मुद्रा में कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से महाप्रभु के वैदुष्य का प्रदर्शन है। सभायां पंडिताः केचित् केचित् पंडित पंडिताः, गृहेषु पंडिताः केचित् केचित् मूर्खेषु पंडिताः। बहुत से होते हैं सभा में पंडित होते हैं, सभा में तो इधर उधर की बहुत सी बातें करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं, किंतु एकांत में किसी भी शास्त्रीय विषय पर विचार करने में कतराते हैं इस सभा के पंडित। केचित् पंडित पंडिताः, अभी कहते गृहेषु पंडिताः केचित् केचित् मूर्खेषु पंडिताः। कुछ लोग घर में पंडित होते हैं, अरे मम्मी ये हुआ रहा, अमुक हो गया, ऐसे बताएंगे जैसे धरती का सबसे बड़ा विद्वान वही हो, बड़ा बेटा। एक होता है घर में पंडित, एक होता है मूर्खों में पंडित। 10 मूर्ख बैठे हो तो कहते हैं अंधों में काना राजा। 10 मूर्ख बैठे हो, थोड़ा सा पढ़ा लिखा कोई हो, थोड़ा सा पढ़ा लिखा कोई हो तो बस वो अपने पांडित्य दिखा देता है। लेकिन केचित् पंडित पंडिताः, कुछ एक पंडित होते हैं जो पंडितों में पंडित होते हैं। भगवत दत्त प्रतिभा एक अलौकिक वस्तु है। ध्यान से सुने, प्रतिभा और पुरुषार्थ दोनों भिन्न भिन्न हैं। एक हमारे अत्यंत स्नेही मित्र हैं और आजकल YouTube में भारतवासियों में से श्रेष्ठ विज्ञजन उनको जरूर सुनते हैं। निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद गुरु, उनके छोटे भाई, उन्होंने व्याकरण शास्त्र का हमसे अध्ययन किया। उनका नाम है पुरुषोत्तमानंद गुरु। भगवती की इतनी कृपा है उनके ऊपर, श्री निग्रहाचार्य जी के ऊपर। एक बार आए थे कक्ष में, दास के साथ लगभग 1.5-2 घंटे तक वार्ता हुई। उनकी लेखनी, उन्होंने कहा कि मैं व्याकरण महाभाष्य आदि पर्यंत नहीं पढ़ा हूँ महाराज जी, और न ही अलंकार शास्त्रों का उतना अभ्यास किया है, लेकिन भगवती अंतःकरण में प्रेरणा करती है और मैं लिखता हूँ। और आप देखेंगे उनके हाथ के लिखे हुए श्लोक को, ऐसा लगता है कि महाकवि कालिदास लिख रहे हैं। इतनी सुंदर लेखनी। एक शोध पत्र मेरे पास उनका आया था कि इसमें देखिए कि कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हुआ। त्रिपुरार्णव महाप्रपत्ति नाम का ग्रंथ, इतना बढ़िया उन्होंने स्तुति की थी, हृदय को छू गया। तो ये प्रतिभा है। रसगंगाधर में पंडित जगन्नाथ तैलंग, उच्च कोटि के विद्वान, दुर्धर्ष विद्वान, जिनको गंगा पुत्र कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवती गंगा के परम उपासक थे। उन्होंने लिखा है प्रतिभा किसे कहते हैं, तो वहाँ लिखा है देवता गुरु प्रसादादि जन्य प्रतिभा। पूर्व जन्म में गुरुजनों की सेवा और देवताओं की प्रसन्नता से प्रतिभा उत्पन्न होती है। ये किसी में भी उत्पन्न हो सकती है। छोटे बालक में भी उत्पन्न हो सकती है। अभी जैसे एक भारत में एक बालक आया जिनका नाम है कौटिल्य, नाम था उसका। कौन बनेगा करोड़पति में जाकर के उसने ऐसे दिव्य भाषण दिए और ऐसे कठिन कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया कि लोग हतप्रभ थे। तो ये प्रतिभा गुरुजनों की सेवा से, पूर्व जन्म के अत्यंत सुकृत से और देवताओं की प्रसन्नता से प्राप्त होती है। ये भगवत दत्त प्रतिभा है। अच्छे अच्छे गायकों को देखा, वे पदों को सुनते ही कंठस्थ कर लेते हैं। महात्मा ब्याडी
महर्षि पाणिनि, महात्मा कात्यायन, इनके चरित्रों को पढ़ें। जब ये अपने गुरुदेव उपवर्ष आदि से अध्ययन करते थे तो एक श्रुतिधर थे, एक बार सुनते थे याद हो जाता था। भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज एक श्रुतिधर थे। बारिश जब हुई, उनके शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य ने जब वो नैष्कर्म्य सिद्धि आदि ग्रंथ लिख रहे थे, भोजपत्र में पूरा ग्रंथ बह गया। बृहदारण्यकोपनिषद पर उनकी टिप्पणी भी थी। और 3 दिन पहले गनीमत यह थी कि उन्होंने भगवत्पाद शंकराचार्य को पूरा अक्षरशः पद सुना दिया था। फिर बोले कोई बात नहीं, मुझे याद हो गया, एक बार श्रवण करके याद हो जाता। एक श्रुतिधर, ये एक प्रतिभा है। महाप्रभु के अंदर भी ऐसी ही प्रतिभा थी। कोई कुछ कह करके फिर सोचे कि महाप्रभु भूल गए होंगे, ये संभव नहीं था। उन दिनों नवद्वीप विद्या और विशेषकर नब्दी न्याय का प्रधान केंद्र समझा जाता था। भारतवर्ष में दिग्विजय नाम के पंडित थे जिनकी सर्वत्र ख्याति थी। और नवद्वीप में उसमें गंगादास, वैयाकरण, वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे नैयायिक, महेश्वर विशारद, नीलाम्बर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य आदि जैसे धुरंधर नामी विद्वान रहते थे। नए पंडितों में रघुनाथ दास, भवानंद, कमलाकांत, मुरारी गुप्त, निमाई पंडित आदि की भी श्रेष्ठ यथाश्रेष्ठ ख्याति हो चुकी थी नगरों में। किंतु चारों ओर कश्मीर के पंडित दिग्विजय की चर्चा चल रही थी। 10-5 पंडित जहां मिल जाते दिग्विजय की बात करने लगते। कोई कहता नवद्वीप को विजय करके चला गया तो नवद्वीप की नाक कट जाएगी, क्योंकि वो कश्मीर के पंडित थे और लगभग भारतवर्ष के अधिकतर प्रांतों को जीत चुके थे। अब नवद्वीप की बारी थी। उनका खुला चैलेंज रहता था कि या तो हमसे शास्त्रार्थ करो या हमें विजय पत्र लिख करके दे दो कि मैं हार चुका हूँ। और ऐसा कोई जीवन भर जिसने शास्त्रों में खूब श्रम किया हो, वो ऐसे कार्य कर सकता है? कैसे लिख करके विजय पत्र दे सकता है? ये तो उसी तरह हुआ जैसे किसी योद्धा को कहे कि बिना लड़े हमें विजयी घोषित कर दो। कोई कहता कि अरे वो न्याय की क्या जाने, पदवाक्य प्रमाण पारावारीन है। किसी भी शास्त्र से कैसी भी कहीं से कुछ भी पूछो, उसके मुख पर उत्तर रहता है। प्रायः बड़े बड़े विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ नहीं करते। कुछ लोग केवल शास्त्रार्थ ही करते हैं, पढ़ाते नहीं। कुछ लोग पढ़ाते भी हैं, शास्त्रार्थ भी करते हैं। किंतु दिग्विजय ने इतनी प्रतिभा थी कि बड़े बड़े वावदूकों को, शास्त्रार्थ प्रतिवादी भयंकरों को, व्याख्यान पटुपाटवों को धाराशायी कर देते थे। गौरांग के पास यह बात पहुंची, निमाई पंडित के पास, कि कश्मीर से एक दिग्विजयी पंडित आए हैं। उनके साथ बहुत से हाथी, घोड़े तथा विद्वान पंडित भी हैं। उनका कहना है कि नदिया के विद्वान या तो हमसे शास्त्रार्थ करें या हमको विजय पत्र दे दें। कहते हैं उनके अंदर बैठकर साक्षात सरस्वती ही शास्त्रार्थ करती है। भला सरस्वती से कौन भिड़ सकता है? तो विद्यार्थियों की बात सुनकर निमाई पंडित ने कहा, ध्यान से सुने,
चाहे किसी का भी वरदान प्राप्त हो, किंतु अभिमानी का अभिमान नष्ट अवश्य होता है। भगवान को सब कुछ पसंद है, अहंकार पसंद नहीं। मनुदास जी कह रहे हैं, गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। गर्व ते रावण गया, पाया दुख भारी। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। जरन खुदी, ईर्ष्या भगवान को अच्छा नहीं लगता है। जरन खुदी रघुनाथ को, जरन खुदी रघुनाथ को। मन नाही सुहाते, जिनके जिया अभिमान है। जिनके जिया अभिमान है, ताकि तोड़त छाती। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। इसलिए भगवान का एक नाम मदहारी भी है। तुम लोग चिंता मत करो, रावण, वेन, नरकासुर, भस्मासुर आदि सभी ने घोर तप करके ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न करके कितने वरदान प्राप्त किए थे, किंतु भगवान ने उनके भी अहंकार को चूर कर दिया। ये दिग्विजय किस खेत की मूली हैं। विनम्रता पूर्वक किसी के पास वैदुष्य ठहर सकता है, अहंकारी के पास विद्वता यदि रहेगी तो वो कलंकित होगा, क्योंकि उसके अहंकार का खंडन होगा। जमीन देखनी पड़ेगी, 3 लोगों को जमीन अवश्य देखनी पड़ती है। हम सद्गुरुदेव भगवान से सुने हैं सत्संग में। पहला, जो पर स्त्री पर कुदृष्टि डाले उसको एक दिन जमीन की खानी पड़ेगी, चाहे वह कितना सावधान रहता हो। दूसरा अहंकारी, और तीसरा चोर। ये तीनों कितनों सावधानी से कुछ करें बच नहीं सकते। इनका अपराध इनसे गलती करवा देता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, सुभाषित रत्न भांडागार का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। सुभाषित रत्न भांडागार के 87 का प्रथम श्लोक है। परैः प्रोक्ता गुणा यस्या, निर्गुणोऽपि गुणी भवेत्। इंद्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः। दूसरे लोग जिनकी प्रशंसा करें उसमें भले बिल्कुल गुण ना हो, फिर भी वो गुणवान हो जाता है। पर जो प्रशंसा अपने मुख से अपनी करे, मैं विद्वान हूँ, मैंने जो किया वो कोई कर नहीं सकता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये लिख दिया, मैंने वो कर दिया, वो त्रिलोकी इंद्र ही क्यों ना हो, उसे भी नीचा देखना पड़ता है। इसलिए जीवन को ऐसे बनाइए, हम आपको बता रहे हैं कि आपको खोने का डर हमेशा बना रहे कि कहीं मैं इसको खो न दूं।
आप अपने चरित्र को ऐसे निर्माण कीजिए कि आपसे लोग डरे कि कहीं मैं इन्हें खो न दूं। आप जहां रहें, जब वहां का त्याग करें तो वहां जिन जिन स्वजनों ने आपका संग किया उनके नेत्र आंसू से लाल हो जाए। जीवन इस तरह है। जीवन इस तरह नहीं कि मरने के बाद भी लोग गालियां बकें, अच्छा हुआ मर गया। अहंकार इतना न हो कि किसी विज्ञ पुरुष की, किसी भक्त की, किसी वैष्णव का अपमान हो जाए। अहंकार होना चाहिए। कैसा अहंकार? असअभिमान जाए जहीं भोर। हमको ऐसा अहंकार है। कैसा? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का सेवक हूं। इसका अहंकार, ये स्वाभिमान है। बलवानों को बहुत से बलवान मिल जाते हैं। एक सज्जन हमसे कहते थे कि जिस शेर का भी एक सवा शेर अवश्य होता है। हर शेर का एक सवा शेर होता है। मल्लन कू मल्ल घनेरे, घर नहीं तो बाहिर बहु तेरे। बलवान को बहुत से बलवान मिल जाते हैं। उनके समीप, उनके सामने न भी हो तो बाहर बहुत से मिल जाते हैं। तब कहते अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो सोचता था हमसे ऊंचा कुछ है ही नहीं। कुछ ऊंट ऊंची, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। तो संध्या का समय था। ध्यान से सुने। कलकल निनादिनी भगवती भागीरथी गंगा अपने द्रुत गति से सदा की भांति सागर की ओर दौड़ी जा रही थी। किसी का कोई प्रवाह गंगा को नहीं था। सांसारिक बातों को सुनने का अवकाश गंगा के पास नहीं, क्योंकि वो समुद्र की ओर दौड़ी जा रही है। उसके एक एक कण अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं। जो कण अभी है वह आगे जा चुका होगा। गंगा एक जैसी कभी रहती नहीं। जिस गंगा में आपने स्नान किया वह 2 मिनट के बाद वो गंगा नहीं, वो तो आगे बढ़ गई। उसे अपने काम में इतनी संलग्नता गंगा को है जिसे किसी की परवाह नहीं। उसका तो लक्ष्य है समुद्र तक पहुंचना। भांति भांति के पक्षी भी आकाश मार्ग से अपने अपने कोटरों की ओर जा रहे थे। जानती हैं, भगवान भुवन भास्कर अस्ताचल हो चले हैं। भगवती संध्या विधवा की भांति रुदन करने लगी। शाम हो रही है। रुदन के कारण, शोक के कारण संध्या सायं बेला का चेहरा लाल हो गया है। आकाश रक्तिम वर्ण का दिख रहा है। निशानात भगवान 16 कलाओं से सुसज्जित होकर चंद्रदेव प्राणी मात्र को शीतलता प्रदान कर रहे थे। चंद्रमा की छाया गंगा के स्वच्छो दल दक्ष कक्ष कुहरत छाते तराम बुच्छटा। उस गंगा के पावन लहरी में उस चंद्रिका का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। मानो कि गंगा में वैदुर्य मणि के खंभे गड़े हुए हैं। प्राय सभी पाठशाला के मेधावी छात्र गंगा जी के बिल्कुल सन्निकट बैठकर शास्त्र चर्चा कर रहे थे। एक दूसरे पर प्रश्न पूछते।
कोई कहता अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कोई कहता अथ का अर्थ क्या है, तो कहते साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम। तो कोई कहता साधन चतुष्टय क्या है, तो महाप्रभु कहते नित्यानित्य वस्तु विवेक इहामुत्रार्थ फल भोग विराग शमदमादि साधन षट्क संपत्ति, जो शंकर भाष्य में आया मुमुक्षुत्वम। फिर कोई पूछता कि भगवान नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है, तो महाप्रभु कहते नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। नित्य व ब्रह्म है, अनित्य संसार आदि हैं। भगवान यह मूत्रार्थ फल भोग विराग क्या है, तो कल हम बता चुके हैं। भले पतंजलि योग सूत्र में लिखा दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इस तरह शास्त्रार्थ हो रहा है, शास्त्रों की चर्चा चल रही है। तो जब मुकुंद दत्त कहते हैं स्वघटकानि यौगिक साधस्य प्रतियोगित्वे वंशित वर्णित प्रकार कांडूपस्य घटकस्य घटकानामियम संज्ञा। तो वैयाकरण गंगादास जी के शिष्य लोग कह रहे हैं स्थानीय भयवाल मातृवृत्ति धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता के विधो आदेशो स्थानीयवत न स्यात्। इस तरह पंक्तियों से मान लो साम वेद रूप पंक्तियों से स्तुति हो रही है। शास्त्रार्थ की भाषाएं संगीतबद्ध निकल रही हैं, धड़ाधड़ धारा प्रवाह शास्त्रों की भक्तिकाओं से भगवती गंगा का स्तवन हो रहा था। उसी समय दिग्विजय महाशय पहुंच गए। सुंदर भुजाएं थी, शरीर गठित था, सुहावना वर्ण था, गौर वर्ण था। सब विद्यार्थी मिलकर शास्त्रार्थ कर रहे थे। जैसे ही दिग्विजय महाशय आए, चुपके से पीछे बैठ गए। अक्सर ऐसा होता है, जो व्यक्ति जिस चीज का व्यसनी है वह अपने आप खिंचा वहां चला जाएगा। मेरे जीवन की घटना, आज मुझे स्मरण आता है तो रोम खड़े हो जाते हैं। 7 बजे का समय था जब यह शरीर घर में था, तो 7 बजे ही पड़ोस के काका पढ़ाने आते थे। और 7 बजे ही कुछ दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर था। वहां पर गांव के कुछ दिग्गजन पिताश्री के साथ, नेतृत्व पिताश्री ही करते थे, और भजन गाया जाता था। तो वहाँ ढोलक की थाप, हमारे पिताजी की ध्वनि बड़ी ओजस्वीमयी है, तो उनकी वाणी बहुत दिव्य निकलती। जब वो संगीत करते हैं तो रोम रोम रोमांचित हो जाता है। तो वो ध्वनि कान में पड़ती थी, तो पढ़ने में मन नहीं लगता था। और ऐसा लगता था, आप लोग अनुभव किए होंगे कि जब कोई प्रिय कार्य हो रहा हो और आप बद्ध हैं कहीं, आप निकल नहीं सकते, तो यहाँ पर एक आग जैसी जलती है, लगता है छाती में कुछ जल रहा, कब हम पहुंच जाते हैं, ऐसी एक ललक उत्पन्न होती है। लेकिन शनिवार को छुट्टी मिलती थी, शनिवार के अतिरिक्त हम लोग पहुंच नहीं पाते थे। छोटे भी थे, भूत आदि का डर भी सताता था, अकेले कैसे जाएं। और कभी कीर्तन में जाते तो इतना आनंद आता। तो कहने का मतलब, जो व्यसनी होता है शास्त्र का, किसी भी पदार्थ का, वो वहाँ खिंचा चला जाता है। संगीत में बचपन से रुचि रही, तो दिग्विजय महाशय शास्त्रार्थक व्यसनी थे। बगल में जाके बैठ गए, विद्यार्थी सब एक से एक बैठे हुए थे। उनके आते ही सभी की हालत खराब हो गई। सब कहते हैं बाघ से डर नहीं लगता, टिपटिपुआ से डर लगता है। उनके स्वभाव और उनके शास्त्रार्थात्मक शैलियों को सुनकर के इतने भयभीत छात्र थे कि उनको लगा कि अब तो हमारी जय राम हो गई, अब क्या करें। सब पंक्तियां भूल गए।
सभी छात्र सक पक एकदम देखने एकटक लगे। महाप्रभु को लगा कि हुआ क्या, इन लोगों को सांप सुन गया क्या। जैसे ही कहा कि दिग्विजय महाशय आए, महाप्रभु तुरंत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और तुरंत वस्त्र पीताम्बर उतार करके बिछा दिया कि अरे आप जैसे महापुरुष, आपका नाम हमने बहुत सुना है, आप इस तरह बैठे हो, आसन ग्रहण कीजिए महाराज। इसको कहते हैं सम्मान। अरे आप लोग चुप क्यों हो गए, दिग्विजय कह रहे हैं, कुछ शास्त्र चर्चा होनी चाहिए। वादे वादे जायते तत्वबोधा। इतने पर भी सब चुप रहे। सभी विद्यार्थी महाप्रभु की ओर देखने लगे कि यहाँ से कुछ उत्तर निकले। हम लोग की कोई न्याय और व्याकरण तो सब दिग्विजय जी ले गए। वे कुछ कहने ही क्यों थे कि उसी समय एक योग्य छात्र ने कहा कि यहाँ के अध्यापक निमाई पंडित है। बस इतना सुनते ही प्रसन्नता प्रकट करते हुए निसंकोच भाव से उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ओहो निमाई पंडित, आपका ही नाम है? आपका नाम हमने बहुत सुना है। आपकी व्याकरण में बड़ी ख्याति है, कुछ पंक्तियां सुनाएंगे क्या? भगवान, यह तो आप गुरुजनों की कृपा है। महाप्रभु कह रहे हैं, मैं तो किसी योग्य नहीं, भला सूर्य के सामने में क्या दीपक दिखाऊं? आप तो शास्त्रार्थ मार्तंड है। मार्तंड का अर्थ है सूर्य। मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य बनने भी योग्य नहीं। आपके हमने कवित्व शक्ति की बड़ी प्रशंसाएं सुनी है। आप कुछ सुनाए? दिग्विजय पंडित हंसने लगे। हाँ महाराज, हम लोगों की इच्छा को सरस्वती पूर्ण करती हैं, हम आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। बोलिए क्या सुनना चाहेंगे? तुम लोग जो जानना चाहते हो छात्र, वही मैं सुनाऊंगा। अब वहाँ एक से एक अलंकार विद्वान बैठे थे, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही। निमाई पंडित ने कहा कि थोड़ा सा गंगा जी का ही कुछ बखान कर दीजिए। इसके बाद दिग्विजयी महाशय धारा प्रवाह गंगा जी के महत्व के श्लोक बोलने लगे। सभी श्लोक नवीन नवीन थे, तत्क्षण रचना करते मस्तिष्क में और बोलते जाते। शार्दुल विक्रीडित आदि छंदों में छंदसा रचना करते जाते। ऐसा लगता कि जैसे असंख्य श्लोकों को कंठस्थ कर रखा है, किंतु सब उसी समय निर्माण करते जाते थे। अभी भी वाराणसी में कई ऐसे विद्वान हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जगन्नाथ शास्त्री तेलंगु गुरु जी लगभग 85 वर्ष के हैं। दास अभिगीत गोविंद उनसे अध्ययन कर रहा था। उनकी श्लोक बनाने की प्रतिभा बड़ी दिव्य है। जो लिखते हैं हृदय को छू जाता है। तो दिग्विजय मन ही मन प्रसन्न होते जाते थे। एक घड़ी भी नहीं हुई, 45 मिनट से पहले ही उन्होंने 100 श्लोक बना दिए। 100 श्लोक कह दिया उन्होंने। गंगा जी का कलरव बंद हो गया, निरवता का साम्राज्य हो गया। सभी स्तब्ध थे। इतनी शांति थी कि हवाओं की सनसनाहट भी सुनाई पड़ती थी। सब शांत थे। गंगा में मछलियां जब गोते लगाती तो पानी की चुनपुनापन कान से होकर गुजरती। इतना निरवता का साम्राज्य हो गया। कोलाहल बंद हो गया, हलचल बंद हो गया। सब दिग्विजय महाशय के उन्नत ललाट की ओर देख रहे थे।
कुछ गर्व के साथ, अहंकार के साथ खुद करके दिग्विजय ने कहा, केशव की कमनीय कविता में दोष तो दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकता, कहो तो व्याख्या कर दो क्या। ये एक बीमारी है। भगवत कृपा से कोई गुण यदि अपने अंदर आविर्भूत हो जाए तो उसको अपना नहीं मानना चाहिए, तो भगवान की कृपा है। हाँ, हंसी में कोई कह दे हाँ हमने लिख दिया, अलग चीज। अंतःकरण में यदि चला गया हो तब वो तो विनाश कर देगा। अहंकारां विमूढ़ात्मा, गीता जी, मिथ्याचारः स उच्यते। सब छोड़ करके भगवान का नाम का आश्रय ले। पढ़ना लिखना गलत नहीं है, क्योंकि सा विद्याया विमुक्त है, लेकिन अहंकार यदि आ गया तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। उनको लगा कि मैं कहूंगा कहिए तो श्लोक की व्याख्या कर दूं। यदि ये लोग कहेंगे कि कर दीजिए तो मैं पूछूंगा। तो उनको लगा कि हम कहेंगे तो कौन श्लोक की व्याख्या करे। मैं इतने जल्दी जल्दी श्लोक बोला हूं, किसी को याद तो होगा नहीं, तो फिर वो पूछेगा ही नहीं। उसी समय एक श्रुतिधर महाप्रभु गौरांग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले हे भगवान, आपने 52वें नंबर में ये श्लोक बोला था, कहिए तो मैं सारा श्लोक सुना दूं, लेकिन हमको उसी श्लोक की व्याख्या सुना। कौन सा श्लोक? बोले महत्त्वं गंगाया सततमिदमाभाति नितरां यदेषा श्रीविष्णो चरणकमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्रीलक्ष्मी रिवसुरनरैरर्च्य चरणा भवानी भर्तुर्या शिरसि विभवत्यद्भुतगुणा। उनको इसी श्लोक की व्याख्या सुना दी जैसी करणी छंद में है। इस श्लोक को बोलकर उन्होंने कहा कि इसकी व्याख्या और गुण दोष कहेंगे। सबसे पहले तो दिग्विजय महाशय के कान के नीचे से पसीना आ गया। यानी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, ऐसा लगा कि उनके पांव तले जमीन खिसक गई, उनका मुख फीका पड़ गया। सभी एक टक निमाई की ओर देखने लगे, मानो दिग्विजय की श्री प्रभा, कांति, ओज, ऐश्वर्य सब निमाई के चेहरे पे आ गई है। अब बनावटी उपेक्षा करेंगे, आप तो बड़े चतुर हैं, मैं इतने जल्दी जल्दी श्लोक बोलता गया, आपने कंठस्थ भी कर लिया, वाह। अब इसमें से जैसे दाल में छौंका लगता है ना, ऐसे नहीं, मैंने सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है भगवान। हम जैसे अज्ञ व्यक्ति क्या जाने। इसका गुण दोष कहिए। दिग्विजय ने कहा कि ये अलंकार का विषय है। अब सोचिए आप किनसे कह रहे हैं? कह रहे अलंकार का विषय है, तुम वैयाकरण हो, तुम इसे क्या समझोगे? मैं सत्य कह रहा हूं, वर्तमान में भक्ति शास्त्र में अभी तक महाप्रभु के होने के बाद अलंकार शास्त्र में जितनी निपुणता महाप्रभु के शिष्य श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, उनके शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी आदि की लेखनियों में दिखता है, तो कहीं नहीं दिखता है। मतलब जिनके शिष्य इतने प्रकांड अलंकारिक साहित्य शास्त्र के विद्वान हो, गुरुजन कैसे हो? उज्ज्वल नीलमणि पढ़ लीजिए,
गीत गोविंद की प्रबोधानंदी टीका पढ़ लीजिए, उत्कल्लिका वल्लरी, विलाप कुसुमांजलि, गौर गणोद्देश दीपिका, चैतन्य भागवत, हरि भक्ति विलास, भक्ति रसामृत बिंदु, भक्ति रसामृत सिंधु आदि, ये सब कितने दिव्य ग्रंथ हैं साहित्य के। गोपाल चंपू, गोविंद लीलामृतम, दास के पास सारे ग्रंथ हैं। इनकी शैली और अलंकारों का नियोजन इतना सुंदर है कि व्यक्ति पढ़ता है तो पढ़ता रह जाता है। कई कई बार हम लोग तो भोजन करना भी भूल जाते हैं, इतने सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं। तो दिग्विजय ने कहा यह अलंकार का विषय है, तुम वैयाकरण हो से क्या समझो। नम्रता से कहा महाराज हमने अलंकार शास्त्र का यथावत अध्ययन नहीं किया है, तो किंतु उसको गुरुजनों से सुना है, फिर हम न समझे कोई बात नहीं। यहाँ कई ऐसे छात्र हैं जो अलंकार शास्त्र में निष्णात हैं, आप बोलिए, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय टाल मटोल अधिक न कर सके, अनिच्छा बेमन से श्लोक की व्याख्या करने लगे। व्याख्या के अनंतर उपमा अलंकार अनुप्रास आदि को बता करके चुप हो गए और कह दिया कि मेरे ग्रंथ में दोष है ही नहीं। तो बोले आप यदि चाहें तो मैं गुण दोष का बखान कर दूं, गुण दोष का बखान कर दूं। मानो क्रुद्ध सर्प पर कोई प्रहार कर दे, ये कह रहे हैं कि मेरे काव्य में दोष हो ही नहीं सकता, और महाप्रभु ने कहा कि आप चाहें यदि आज्ञा करें तो मैं गुण दोष बता दूं। तो क्रोध को छिपाते हुए कहते, अच्छा बताओ श्लोक में क्या गुण दोष है, बताओ बताओ बताओ। तो उन्होंने कहा पहले गुण बताओ कि पहले दोष बताओ। बोले पहले दोष बताओ। बोले नहीं पहले गुण सुनिए। पहला गुण तो है कि इसमें शब्दालंकार है, महत्वम दो तक अनुप्रास महत्वम गंगाया गर्गदो सतत दो, फिर तकार दो और दो चार, मिद भा सतत दम, सतत मिद मा भाति नितराम, भाति में एक त, फिर नितराम में त, दो दो चार और दो छह तकार है, दो आधा और चार पूरा तकार। ये कितना सुंदर श्लोक को सुना दिया। महत्वम गंगाया सतत मिद मा भाति नितराम, ये तकार इसकी सुंदर योजना है इसकी। ये शब्दालंकार 5 तकारों की पंक्ति बड़ी सुंदर लग रही है। और तृतीय चरण में रकार, तृतीय चरण में 5 रकार। तृतीय चरण कौन सा है? द्वितीय श्री लक्ष्मी, श्री में एक रेख, श्री लक्ष्मी रीव दो रेख, रीव सूर नरे रर्च्य चरणा, 5 रेफ आ गए। द्वितीय श्री में रेफ आधा रेफ, श्री लक्ष्मी रीव सूर नरैरर्च्य चरणा, ये रकारों की पंक्ति। चतुर्थ चरण में भकार कितने सुंदर हैं। भवानी भर्तुर्या, 2 भकार आ गए। शिरसि विभवत्य भूत गुणा, ये इसकी सुंदरता है श्लोक की। शब्दालंकार बड़े सुंदर हैं। और दूसरा गुण है पुनरुक्ति तदावभास।
पुनरुक्ति तदाभास गुण उसे कहते हैं जिसमें शब्द एक ही तरह के हों किंतु दोनों का अर्थ अलग अलग निकले। जैसे श्री लक्ष्मी, श्री का भी अर्थ लक्ष्मी होता है किंतु यहाँ पर अर्थ होगा शोभा से युक्त लक्ष्मी। ये पुनरुक्ति तदाभास गुण है, ये इसमें गुण है। तीसरे गुण है अर्थालंकार, जिसमें अर्थ सहित उपमा का प्रकाश किया गया। लक्ष्मी इव, मन लक्ष्मी की तरह कहकर गंगा जी को लक्ष्मी कहा गया, लक्ष्मी से उपमा दी गई। ये अर्थालंकार इसमें सुंदर है। चौथा एक और भी अर्थालंकार गुण है इसमें, उसका नाम है विरोधाभासार्थ अलंकार। विरोधाभास रूपी अर्थालंकार उसे कहते हैं जहाँ उपमा उपमेय एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भिन्न गुण वाले। जैसे अम्बुजम अम्बुनि जातम क्वचिदपि न जातम अम्बुजात अम्बु मुरिभिदितद् विपरीतम पादाम भोजान महानदी जाता। जल से कमल की उत्पत्ति होती है। अम्बुजम अम्बुनी जाता, अम्बुनी मतलब जले, अम्बुजम कमलम, जातम कमल उत्पन्न होता है जल में, किंतु कमल से जल कभी उत्पन्न नहीं होता। क्वचिदपि न जातम अम्बुजात अम्बु, कमल से जल उत्पन्न नहीं होता। लेकिन कमल से जल की उत्पत्ति का विरोध यहाँ है, किंतु भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है, इसलिए भगवान के चरण कमल से गंगा का प्राकट्य हुआ, चरण रूपी कमल से जल निकल गया। इसको कहते हैं विरोधाभासा अलंकार। पांचवा एक और है अनुमान अलंकार। इसमें श्लोक में साध्य वस्तु गंगा जी का महत्व वर्णन करना है। विष्णु पादोत्पत्ति इसका साधन बता करके अनुमान अलंकार सिद्ध हो जाता है, अर्थात विष्णु पादोत्पत्ति वाक्य ही अनुमान अलंकार है। इस प्रकार गुणों को बताकर निमाई पंडित चुप हो गए। सभी अनिमेष भाव से टकटकी लगा करके निमाई को देख रहे थे। दिग्विजय को लग रहा था कि हे गंगा मैया, ये चट्टान हट जाता और धरती फट जाती और मैं भगवती जनक नंदिनी जानकी की तरह पृथ्वी में समा जाता। मैं कहाँ फंस गया, हे धरती फाट जा हम समा जाए। तो फिर चिढ़कर, अच्छा ये तो गुण हो गए, अब तुम बताओ इसमें दोष क्या है। दांत खींच रहे थे बेचारे। तो कहे कि इसी प्रकार इसमें दोष तो सैकड़ों है, किंतु मैं 5 बता देता हूँ। ज़्यादा बताएंगे तो आपको हार्ट अटैक ना हो जाए। 5 बता देता हूँ। बोले क्या? बोले अविमृष्ट विधेयांश दोष है इसमें, जिसमें अनुवाद विषय आगे न लिखा जाए, ऐसा करने से दोष आ जाता है। गंगा जी का महत्व बताना हो तो इदम शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, शुरुआत में ही गंगा कह दिया। मतलब जो विशेष्य है उसको पहले ले आए, जिसको छिपा के रखना चाहिए। जैसे रस गंगाधर में लिखा है, स्मृतापि तरुणा तपम, मंगलाचरण में, स्मृतापि तरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम अभंगुरतुनुत्रिषाम बलयिता शतैर विद्युताम। स्मरण करने से जो पाप हर लेते हैं। तरुण आतप, युवक आतप जो है, युवक आतप मतलब दैहिक और भौतिक जो ताप है, आधि दैहिक आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये ताप हर लेते हैं। स्मृतापि तरुणातपम करुणया हरन्ति नृणाम, करुणा से हर लेते हैं। और अभंगुरतुनुत्रिषाम बलयिता शतैर विद्युताम, त्रिभंगी ललित मुद्रा में 100 करोड़ की बिजलियों से लिपटे हुए, शतैर विद्युताम, और उनके शरीर में लिपटा हुआ है।
आगे कलिंद गिर नंदिनी तथा सुरद्रुमालंबिनी। कलिंद मतलब यमुना जी के कलिंद गिर, कलिंद पर्वत के पुत्री कालिंदी। कालिंदी के सभी प्यारे यमुना जी। कलिंदगिर नंदिनी तट, उसके तट पर सुरद्रुमालंबिनी। सुरद्रु, सुरद्रु कहते हैं वृक्ष, कल्प वृक्ष को, या कदम में यहाँ कह सकते हैं। सुरद्रुमालंबिनी, उसमें आलम्ब लटके हुए हैं। कौन है भैया? मदीय मति चुंबिनी, वो मेरे बुद्धि को चूम ले। एक यहाँ पर मेरी बुद्धि को एक चुम्बन ले ले। बोले वो है कौन? बोले भवतु कापि कादम्बिनी। कोई कादम्बिनी है, कोई बिजली है। श्री कृष्ण का नाम कहीं नहीं लिया, श्री कृष्ण का नाम कहीं नहीं लिया। तो पूरे में कहीं पर श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया। मतलब भवतु कापि कादम्बिनी, कोई है, बिजली है। अब शतैर विद्युताम मतलब 100 करोड़ या 100 बिजलियों के समान कोई लिपटा हुआ कौन? श्रीमती राधा रानी। 100 बिजलियों के समान, या ऐसा कहते हैं उनका पीतांबर ही बिजली बन गया। तो इस प्रकार विधेय को कहा नहीं जाता, ज्यादा उत्तम काव्य माना जाता है। किंतु आपने सीधा गंगा का नाम ले लिया, महत्वम गंगाया, तो इसलिए यह अमृष्ट विधेयांश दोष से ग्रस्त हो गया आपका काव्य। आपको गंगा का नाम प्रारंभिक में नहीं लेना था, इदम आदि से कह देते कि यह ऐसी है वैसी है आदि करके। फिर एक और दोष इसी में, फिर अमृष्ट विधेयांश दोष है। आपने द्वितीय श्री लक्ष्मी देव कहा, इस पद में द्वितीयत्व और विधेय हो गया, द्वितीय शब्द समास में पड़ गया है। तो इससे क्या हुआ? समास में पड़ जाने पर वो मुख्य न रह करके गौण हो गया, तो शब्दार्थ का क्षय हो जाएगा। लक्ष्मी की समता का प्रकाश करना ही आपका लक्ष्य था कि लक्ष्मी के समान गंगा है, लेकिन समास द्वितीय में पड़ जाने पर वह क्षमता शब्द में अब नहीं रही। तीसरा दोष विरुद्धमति दोष। विरुद्धमति दोष क्या है? बोले कहना किसी को और चाहते हैं और घटे किसी और पर, उसको विरुद्धमति दोष कहते हैं। आपने श्लोक में कहा भवानी भरतु, भवानी के भरतार, जिसको बिहार में कहते हैं भतार, भवानी के भरता। आपका अभिप्राय क्या है? भवानी के भरता कौन है? शंकर भगवान। किंतु अर्थ लगाने पर महादेव का नहीं लगता, किसी दूसरे का भास होता है कि पार्वती जी के कोई दूसरे पति। इस तरह अपराध हो गया, क्योंकि भवस्य पत्नी भवानी, भवानी किसे कहेंगे? भवस्य पत्नी भवानी। तो भवानी से ही भव शब्द की निष्पत्ति, भव शंकर है। प्रमाण क्या है? भव शर्वो रुद्र पशुपति रथोग्र सह महाम महिमन स्तोत्र महिम्न पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी। तो भव शब्द से शंकर और भवानी स्त्रीलिंग में, तो भव की पत्नी। लेकिन आपने क्या किया? भवस्य पत्नी भवानी हुई, फिर भवान्याः भरता, उसके पति मतलब कोई और। इस तरह आपका विरुद्धमति दोष हो गया, क्योंकि भवानी से ही शंकर की भी, शंकर अर्थ भी निकल जा रहा है। चौथा दोष है पुनरुक्ति दोष, जिसको काव्य प्रकाश में कहा समाप्त पुनरावृत्त दोष, जिसके बारे में न्याय सिद्धांत मुक्तावली के दिनकरी टीका के ऊपर लिखी गई टीका रामरुद्र भट्टाचार्य ने जो रामरुद्री लिखी है उस पर विश्लेषण किया है। समाप्त पुनरावृत्त दोष किसे कहते हैं? क्रियान्वयन शांताकांक्षस्य विशेषवाचक पदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थम समाप्त पुनरावृत्तम ही काव्य दोष है। समाप्तम च पुनः आत्तम इति समाप्त पुनरात्तम, समाप्त पुनरातस्य भावः समाप्त पुनरातत्वम, समाप्त पुनरातत्वम च तद्दोषः सह दोषः इति समाप्त पुनरातत्व दोषः है। वाक्य समाप्त होने के बाद
पुनः विशेषण का कथन करने के लिए क्रिया के साथ अन्वय होने पर, आकांक्षा शांत हो जाने पर, फिर भी विशेषण का अन्वय करने के लिए उत्थित आकांक्षा उठा करके फिर से विशेष का स्मरण करना, यही समाप्त पुनरावृत्ति दोष है। समाप्त पुनरावृत्ति दोष है। कैसे? बोले आपके श्लोक में महत्वम गंगाया, अभी जैसे आपने कहा भवानी भर्तुर्या शिरसि विभवत्यद्भुतगणा, तब विभवती यह क्रियापद में आपके श्लोकाकांक्षा समाप्त हो गई। फिर अद्भुत गुणा शब्द क्यों दिया आपने? अद्भुत गुणा शब्द ही समाप्त पुनरावृत्ति दोष को निमंत्रित कर दिया। पांचवा दोष है भग्नक्रम दोष। भग्नक्रम दोष उसे कहते हैं जब 2 या 3 पदों में कोई क्रम जारी रहे और एक में क्रम समाप्त हो जाए। जैसे आपने प्रथम श्लोक में कहा जिसमें 5 प्रकार है, महत्वम गंगाया सततमिदमा भाति नितराम, इसमें प्रकार है। उसमें आपने तीसरे में रकार का प्रयोग किया, द्वितीय श्री लक्ष्मी रिवसुर नरैरच चरणा। चौथे में भकार का प्रयोग किया, भवानी भर्तुर्या शिरसि विभवत्यद्भुत गणा। लेकिन आपने द्वितीय चरण में अनुप्रास का प्रयोग नहीं किया। आपने कहा यदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, तो यहाँ पर आपने अनुप्रास का प्रयोग नहीं किया। इसी कारण से आपका यह ग्रंथ भग्नक्रम दोष से यह श्लोक ग्रस्त हो गया। महामहिम निमाई पंडित बृहस्पति के समान इस तरह शास्त्रार्थात्मक उक्तियों को रखते जा रहे थे। सभी दर्शक जितने बैठे थे चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा सबका। दिग्विजय लज्जा के कारण सिर नीचे कर लिए, चुपचाप बैठ गए। निमाई पंडित का एक एक शब्द उनके हृदय में चुभ रहा था, उसके वे मन ही मन व्यथित होते जाते थे, किंतु बाहर से ऐसी चेष्टा कर देते हैं, हाँ सही कह रहे हैं, जबरदस्ती मुस्कुरा रहे थे। तो इस प्रकार नम्रता के साथ ये कहने लगे कि भगवान आप चिंता न करें, संसार में दोष किसमें नहीं है। महाकवि भवभूति जयदेव कालिदास जैसे महाकवियों के काव्य में भी अनेक दोष देखे जाते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक, तद्वाक् विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमपद्यवत्यपि नामान्यनन्तस्येषोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। भगवान की महिमा का वर्णन करने में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक में लिखा, भगवान की महिमा का वर्णन करने में अनुभवहीन व्यक्ति अनेक दोषों से युक्त काव्य रच सकता है, किंतु उसमें भी भगवान की महिमा होने से महापुरुष उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, उसमें दोष नहीं देखते। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने भगवती गंगा की स्तुति की है, और आप तो क्या भवभूति या श्रीकंठ की काव्य रचनाओं में, चाहे मालती माधव हो, उत्तर रामचरितम हो, वीर चरितम हो, तथा अनेक ऐसी संस्कृत ग्रंथ हैं, नाटक सम्मिलित हैं, भोजराज के काल में उत्पन्न होने वाले महाकवि नीलकंठ हो या कालिदास जो महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हो, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंश आदि ग्रंथ
इन सब में भी काव्य अनुसार दोष देखे जाते हैं। दोष तो सब में रहते हैं, कुछ न कुछ दोष निकल आएगा, लेकिन भगवान की महिमा कह रहे हैं वह दोष भी गुण हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत में यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहां पर पुत्रेति शब्द का प्रयोग हुआ। पुत्रेति, तो पुत्रेति शब्द का प्रयोग होने से यहां पर प्लुत होना चाहिए था, लेकिन प्लुत क्यों नहीं हुआ? प्लुतादेश होकर के और यहां पर प्रकृति भाव प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम से होना चाहिए था। ऐसा कई महात्माओं ने उठाया है प्रसंग, लेकिन बंसी श्रीधरी टीकाकार ने लिख दिया कि ऐसा यहां नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले संधि रार्ष आर्ष प्रयोग होने से। भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा में श्रीधरी टीका का खंडन कर दिया, इसका इस पक्ष का। और लिखा गुरोर्नितानंतस्या पैकैकस्य प्राचाम इत्यत्र योग विभागात् एव प्लुताभाव सिद्धः श्रीधरोक्ति नादरतव्या। श्रीधरी का वहां आदर नहीं करना चाहिए, ऐसा कह दिया। अब हम इसका उत्तर खोज रहे थे, क्योंकि हम जब टीका लिख रहे थे संस्कृत टीका, तो उसमें ये पक्ष आया, तो हमको लगा कि भट्टोजी दीक्षित तो एक विद्वान थे, लेकिन श्रीधराचार्य भगवान नरसिंह के उपासक थे, और नरसिंह भगवान के सम्मति से उस टीका की रचना हुई, उन्होंने हस्ताक्षर किया है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? तो क्या किया जाए? तब हमको इसका उत्तर मिला भट्टी काव्य में, जहां पर भट्टी काव्य में एक जगह ऐसा प्रसंग आया है। हे शुभ्रू बहवेयम बिललापसह, वहां पर नेयंगु स्थाना वस्त्री आदि सूत्र का प्रयोग राम जी ने क्यों नहीं किया? भट्टी काव्य में प्रसंग आया, तो वहां लिखते हैं कि जानकी जी के विरह में इतने दुखी राम जी थे कि वह बोल रहे थे और श्लोक में व्याकरण के नियम भूल गए। दुख में व्यक्ति का ज्ञान विलुप्त होने लगता है। ये साहित्यिक वहां पर एक कारण दिया। तो हमने भी क्या कहा कि भगवान सुखदेव जब मां के गर्भ से निकलने के बाद और सीधा जंगल की ओर जाने लगे, तो भगवान वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं हे पुत्र, तो वो प्लुत करना भूल गए और प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से प्रकृति भाव करना भूल गए, उन्होंने गुण कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पुत्र विरह में इतने दुखी थे कि व्याकरण का नियम भूल गए। विस्मृतो ज्ञेय पुत्र शोकार ततया व्याकरण नियमस्य विस्मृतो ज्ञेय, व्याकरण नियम विस्मृतः। तो इस तरह भगवान की महिमा का वर्णन करने में, हालांकि वह ऐसी बात नहीं है, बात वहां है संधि आर्ष है, और आर्ष मतलब ऋषि प्रयोग है। तो वो सब महामनीषी हैं, लेकिन अनुभवहीन व्यक्ति भी यदि दोषों से युक्त काव्य रच देता है तो भी भगवान की महिमा होने से विज्ञजन उसका सम्मान करते हैं। इस तरह
आप बिल्कुल चिंता मत करें, अरे आप जैसे महापुरुषों के कारण ही धरती टिकी हुई है, ऐसे सम्मान किया। इस तरह शास्त्रार्थ का क्रम समाप्त हुआ। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।